हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्तानीता। रुक लेते हैं फटाफट हरियाणा की ओर। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट पर रोक बढ़ा दी है और कैथल, पानीपत, जींद, रोहतक में इंटरनेट पर रोक बरकरार है। इसके अलावा चरखी दादरी, झज्जर और सोनीपत में इंटरनेट बंद रहेगा। बता दें कि कल शाम 5 बजे तक इंटरनेट पर रोक बरकरार रहेगी। गौरतलब है कि किसान आंदोलन के चलते इंटरनेट पर रोक बढ़ाई गई है। नए कृषि कानूनों को वापस लेने और MSP पर कानून बनाए जाने की मांग करते हुए किसान दिल्ली की सीमाओं पर लगातार डटे हुए हैं और इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। इसी बीच किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 6 फरवरी को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम करेंगे। कृषि कानूनों को लेकर किसानों की सरकार के साथ 12 दौर की वार्ता हो चुकी है, मगर कोई नतीजा निकलकर नहीं आया है। इंटरनेट सेवा बंद करने पर किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों को परेशान कर रही है। 6 फरवरी को देश के सभी हाईवे जाम करेंगे। दोपहर 12 से 3 बजे तक हाईवे जाम करने का ऐलान किया गया है। सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में पक्का मोर्चा का धरना लगातार जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद मिले निर्देशों के तहत आगामी आंदोलन की रणनीति बनाई गई, जिसके तहत 6 फरवरी को सिरसा से राजस्थान, पंजाब जाने वाले रास्तों पर सभी मुख्य मार्गों को जाम करने का फैसला लिया गया। इसी बीच किसानों का कहना है कि सरकार कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी नीति अपना रही है। धरना स्थल की लाइट काटना, पानी की आपूर्ति रोकना, दिल्ली जाने वाली ट्रेनों के रूट बदलना, इंटरनेट बंद करना, इन सब नीतियों के विरोध में आगामी 6 फरवरी को जिले के सभी रोड जाम किए जाएंगे। सिंघू बॉर्डर के बाद अब दिल्ली पुलिस ने टिकरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने सड़क को खोदकर गड्ढों के अंदर कीले और सरिया लगवा दिया है, ताकि 26 जनवरी की तरह दोबारा किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका जा सके। इससे पहले टिकरी बॉर्डर पर पुलिस ने RCC की दीवार भी बनवाई थी। इसके साथ ही 7 लेयर की लोहे की बैरिकेडिंग भी की गई थी। बैरिकेडिंग के पार बड़ी संख्या में रोड रोलर भी खड़े किए गए हैं। आंदोलन स्थल के उस पार टिकरी कला गांव तक पुलिस ने जगह जगह पर इसी तरह से बैरिकेडिंग की हुई है। गोहाना के लाठजोली गांव में मलिक खाप के दादा बलजीत मलिक के नेतृत्व में सैकड़ों ट्रैक्टर का काफिला सिंघू बॉर्डर की ओर रवाना हुआ। गठवाला खाप के प्रमुख दादा बलजीत सिंह मलिक ने कहा कि किसान कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर 2 महीने से भी ज्यादा समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों की मांगों को नहीं मान रही है। उन्होंने कहा कि मलिक खाप ने भी किसान आंदोलन को समर्थन करने का निर्णय लिया है। दादा बलजीत सिंह मलिक ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों की मांगों को मान ले और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के साथ MSP पर कानून लागू करे। किसानों के आंदोलन को समर्थन और सहयोग देने के लिए झज्जर में धनखड़ खाप की महापंचायत हुई। इस पंचायत में किसान आंदोलन में और ज्यादा सक्रिय होने के साथ साथ कई बड़े फैसले लिए गए। इन फैसले के अनुसार धनखड़ खाप के हर गांव से रोजाना ट्रैक्टर ढांसा बॉर्डर धरने पर जाएंगे। किसान आंदोलन के लिए खाप के सभी गांवों से चंदा इकट्ठा कर किसान आंदोलन में सहयोग किया जाएगा। और इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि धनखड़ खाप निरंतर धरनों पर खाद्य सामग्री भी पहुंचाने का काम करेगी। साथ ही खाप के ऐतिहासिक चबूतरे पर लोगों ने कानून वापसी तक घर वापसी नहीं का फैसला लिया। पलवल के KMP एक्सप्रेस वे के सर्विस रोड पर चल रहा किसानों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार किसानों की मांगों को नहीं मानती है, जब तक वो यहां धरने पर बैठे रहेंगे। पलवल के अटोहा चौक पर 57 दिनों तक किसानों ने धरना प्रदर्शन किया था।
जिसमें एमपी, राजस्थान, बुंदेलखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यूपी सहित कई राज्यों के किसान शामिल थे। लेकिन 26 जनवरी को लाल किले की घटना के बाद जिला प्रशासन ने 28 जनवरी को पुलिस बल के साथ चेतावनी देकर किसानों को हटा दिया था। लेकिन एक बार फिर से किसानों ने केएमपी एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर टेंट लगाकर धरना शुरू कर दिया है। किसान आंदोलन का आज 69वां दिन है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। इसी कड़ी में किसानों ने NH 152 को जाम कर दिया। दरअसल बिजली की समस्या के चलते किसानों ने जाम लगाया है। इस दौरान पिहोवा थाना टोल पर भारी संख्या में किसान मौजूद हैं। किसान आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा किसान दिल्ली न पहुंच सके, इसके लिए अब ट्रेनों के रूट में भी बदलाव होने लगे हैं। फिरोजपुर से मुंबई जाने वाली पंजाब मेल सोमवार को दिल्ली नहीं पहुंची। इसे रेवाड़ी के मार्ग से मुंबई के लिए रवाना कर दिया गया। इसके अलावा श्रीनगर से पुरानी दिल्ली आने वाली ट्रेन को बहादुरगढ़ में ही रोक दिया गया। इसे लेकर योगेंद्र यादव ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि 1000 से ज्यादा किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए पंजाब मेल के रूट को बदला गया है और ऐसे में अब किसानों का गुस्सा सरकार के खिलाफ और बढ़ने लगा है। अंबाला में शंभू बॉर्डर पर किसानों ने ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए जाने को लेकर सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। उकलाना क्षेत्र के सुरेवाला चौक पर किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए भूख हड़ताल की जा रही है और इस चौक पर 30 जनवरी से भूख हड़ताल और धरना शुरू किया गया था, जो कि अब चौथे दिन में प्रवेश कर चुका है। 2 किसान भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। यहां भूख हड़ताल पर बैठे किसानों का कहना है कि काफी संख्या में किसान व्यस्त समय के चलते दिल्ली नहीं पहुंच पाते और इसीलिए उन्होंने यहां पर किसानों के समर्थन में भूख हड़ताल शुरू की है। और किसानों का कहना है कि जब तक सरकार 3 काले कानून वापस नहीं लेती तब तक उनकी भूख हड़ताल और धरना ऐसे ही जारी रहेगा। किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए उकलाना के कई गांव के लोग जुटे हुए हैं। किसान आंदोलन के लिए उकलाना गांव के लोगों ने 4 लाख रुपए एकत्र किए, जिनमें से 2 लाख रुपए की खाद्य सामग्री को आंदोलन में शामिल किसानों के लिए दिल्ली भेजा गया। इसी बीच ग्रामीणों ने हर घर से गेहूं का आटा इकट्ठा करके भी किसान आंदोलन के लिए दिल्ली भेजा। उकलाना निवासी जसकरण तुर ने बताया कि ग्रामीणों ने किसान आंदोलन के लिए 4 लाख रुपए की धनराशि इकट्ठा की है, जिसमें से फिलहाल 2 लाख रुपए की खाद्य सामग्री किसानों के लिए भेजी गई है। किसानों के आंदोलन पर बोलते हुए किरण चौधरी ने कहा कि सरकार किसानों की मांग को अनसुना कर रही है। किरण चौधरी ने कहा कि सरकार समाधान की जगह बॉर्डर पर बैरिकेडिंग करने में जुटी हुई है। और किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से किसानों के साथ है। उन्होंने कहा कि हम विधानसभा सत्र में किसानों के मुद्दे को उठाएंगे। गोहाना पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दूसरे देश की सीमाओं के साथ सुरक्षा के लिए तार लगाए जाते हैं, लेकिन इस किसान आंदोलन के दौरान खुद सरकार ही किसानों को दिल्ली में जाने से रोकने के लिए कहीं कंक्रीट की दीवारें बना रही है तो कहीं पर सदियों से सड़कों पर बैरिकेड लगाकर दिल्ली जाने से रोक रही है। मौजूदा सरकार किसान हितैषी नहीं, किसानों की दुश्मन है। इस दौरान अभय चौटाला ने इंटरनेट सेवाएं बंद होने पर कहा कि इससे बच्चों की पढ़ाई के साथ ही ऑफिस में काम जो हो रहे हैं वो भी बाधित हो रहे हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही। प्रधानमंत्री को लोकसभा के भीतर अपनी गलती का एहसास करना चाहिए और कृषि कानूनों को तुरंत प्रभाव से खत्म करके नए कानून बनाए। किसान आंदोलन के बीच जेजेपी को एक बड़ा झटका लगा। जेजेपी नेता और जिलाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह गौरैया ने अपने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। गौरैया ने बताया कि उन्होंने किसान समर्थन और कृषि कानूनों के खिलाफ अपना इस्तीफा दिया। उनका कहना है कि मैं अपना व्यक्तिगत फायदा नहीं देखना चाहता था, बल्कि मैं किसानों के साथ मिलकर उनकी आवाज आगे बढ़ाना चाहता हूं। टोहाना के दर्जनों किसान, मजदूर और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर टोहाना के 2 किसानों की गिरफ्तारी पर शहर भर में रोष मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की।
इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों को दिल्ली पुलिस की ओर से परेशान किया जा रहा है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने टोहाना के प्रशासन के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर किसानों पर दर्ज मामले रद्द किए जाने की मांग की। तो शाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने एसआईटी की रिपोर्ट पर सरकार को घेरा। किरण चौधरी ने कहा कि गठबंधन सरकार घोटालेबाज सरकार साबित हुई है। किरण चौधरी ने कहा कि प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार जोर शोर से चल रहा है। किरण चौधरी ने कहा कि प्रदेश में जहरीली शराब से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। विधायक किरण चौधरी ने सरकार पर सवाल दागते हुए कहा कि सरकार इस बात का जवाब दे कि 50 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिरकार कौन है। सरकार की मिक्सोपैथी योजना से नाराज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टर्स अनशन पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि सरकार के गलत तरीके से लिए गए अवैज्ञानिक फैसले मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। गौरतलब है कि सरकार का आयुर्वेदिक चिकित्सकों को सर्जरी करने की अनुमति देने के खिलाफ आईएमए से जुड़े डॉक्टर्स 14 दिनों के सांकेतिक अनशन पर बैठे हैं। तो वहीं चिकित्सकों का कहना है कि सर्जन बनने के लिए विशेष पढ़ाई और लंबे अनुभव की आवश्यकता होती है, जो आयुर्वेदिक डॉक्टरों के पास नहीं है। इसीलिए ये योजना लोगों के स्वास्थ्य और जीवन के साथ किसी खिलवाड़ जैसी है। सरकार को ये फैसला तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए। इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव आरएस चौधरी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट में हकीकत कम और बहकावा ज्यादा है। इसमें आंकड़े मिसलीडिंग हैं, सच्चाई को बयान नहीं करते हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कृषि, रूरल डेवलपमेंट, फर्टिलाइजर और इस तरह किसी भी वर्ग को कोई रियायत इस बजट में नहीं दी गई है। बजट में एलोकेशन कम की गई है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 20-25 साल से किसानों को उसके उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिल रहा है और इसी कारण से आज किसान पिछड़ा हुआ है। यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज के विश्राम गृह के प्रांगण में राज्य स्तरीय विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत की। समारोह को संबोधित करते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अब प्रकृति के करीब आने का समय आ गया है, क्योंकि हमने अपने सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पेड़ों को काटा, घने जंगलों को उजाड़ा और उनकी जगह पर कंक्रीट और भवनों के जंगल बना दिए। जिसका परिणाम ये निकला कि पूरा पर्यावरण असंतुलित हो गया। आर्द्रभूमि के बारे में जानकारी देते हुए कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि यहाँ पर जल भराव होता है, यहाँ पर 12 महीने पानी भरा रहता है, यहाँ पर जीव जंतु निवास करते हैं, इनका रख रखाव करना बेहद जरूरी है। सीबीएसई बोर्ड ने मंगलवार को 10वीं और 12वीं की डेटशीट जारी कर दी। 10वीं और 12वीं की परीक्षा 4 मई से शुरू होगी। 10वीं का इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर का पेपर 6 मई को होगा और 4 मई को 12वीं का इंग्लिश एग्जीक्यूटिव और इंग्लिश का पेपर होगा। डेटशीट जारी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों से कहा, उन्हें भरोसा है कि छात्र छात्राएं बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुटे होंगे। पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि 4 मई से एग्जाम होंगे, जिससे तैयारी का समय भी मिल गया है। मुझे आशा है कि आप समय का सही उपयोग भी कर रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में इंटरनेट सेवा लगातार प्रभावित हो रही है, जिसके चलते कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने अपनी परीक्षा को स्थगित कर दिया। यूनिवर्सिटी की ओर से अगले आदेश तक परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। डबवाली के गांव गंगा में राजकीय प्राथमिक पाठशाला के मुख्य शिक्षक को गणतंत्र दिवस पर शराब पीकर स्कूल में आना महंगा पड़ गया। दरअसल शिक्षा विभाग ने शिकायत मिलने पर मुख्य शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है। फिलहाल आरोपी टीचर के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान टीचर शराब के नशे में स्कूल पहुंचा था। पूरे मामले को लेकर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी आत्म प्रकाश मेहरा ने बताया कि गांव गंगा स्थित स्कूल के हेडमास्टर कर्मपाल को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब कर्मपाल सस्पेंड होने के बाद बिना अनुमति के हेडक्वार्टर नहीं छोड़ पाएगा। हेडमास्टर पर सिविल सर्विस रूल के अनुसार कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही पुलिस की ओर से कर्मपाल का मेडिकल भी करवाया गया था, लेकिन अभी तक रिपोर्ट उनके पास नहीं आई है। बिजली उपभोक्ता 7 फरवरी तक
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम से जुड़ी ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। इन सुविधाओं में बिल भरना, नए कनेक्शन अप्लाई करना, एमसीओ शिकायत रजिस्टर करने, बिल अमाउंट देखने और केवाईसी अपडेट शामिल हैं। दरअसल पंचकूला में यूएचबीवीएन के बिलिंग सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है। ये काम 7 फरवरी तक चलेगा। इस बीच उपभोक्ता बिल का भुगतान निगम कार्यालय के काउंटर पर ही कर सकेंगे। वहीं अंबाला बिजली निगम के कार्यकारी अभियंता पवन नरूला ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं ने अपने बिजली बिल जमा नहीं करवाए हैं, उनके भुगतान में वक्त है। उनके भुगतान का वक्त अब बढ़ा दिया गया है। उनके अनुसार 7 फरवरी तक उपभोक्ता ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ अब नहीं उठा पाएंगे। अंबाला में पैदल चलने वालों के लिए परेशानी बढ़ती ही जा रही है। दुर्घटनाओं से बचने के लिए सड़कों के किनारे पैदल राहगीरों के लिए फुटपाथ और येलो लाइन्स लगाई गई हैं, लेकिन वहां रेहड़ी पटरी वालों ने अपनी दुकानें लगाई हुई हैं, जिससे आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। इसी बीच लोगों का कहना है कि लोग सड़क किनारे बने फुटपाथों पर अपनी गाड़ियां पार्क कर देते हैं, जिस वजह से पैदल चलने में परेशानी होती है। इस समस्या को लेकर जब नगर निगम कमिश्नर से मिलने गए तो उन्होंने बताया कि बहुत जल्द पैदल राहगीरों को लेकर सड़क किनारे फुटपाथ बनाए जाएंगे। अंबाला में स्वच्छता अभियान का बुरा हाल है, जिसकी जीती जागती तस्वीर नगर निगम परिसर के करीब ही नजर आई। नगर परिसर में सफाई व्यवस्था ना के बराबर है। इतना ही नहीं, शहर में पब्लिक टॉयलेट्स का भी बुरा हाल है। इन टॉयलेट्स में सफाई नाम की चीज बिल्कुल भी नहीं है और वहीं कुछ शौचालयों पर निगम की ओर से ताला लटका दिया गया है। हरियाणा न्यूज की टीम ने जब नगर निगम का दौरा किया तो वहां भी साफ सफाई नहीं नजर आई। निगम के नजदीक जगाधरी गेट पर ही बने पब्लिक टॉयलेट बेहद गंदे हालात में थे। वहीं शहर के पार्क के नजदीक बने टॉयलेट्स पर भी ताले लगे हुए थे। लोगों ने बताया टॉयलेट को लेकर कई बार शिकायत देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भिवानी के जागृति कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं न होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल कॉलोनी में न गलियां हैं, न ही स्ट्रीट लाइट हैं। इसके अलावा बिजली और पानी की भी दिक्कतें आ रही हैं, जिससे परेशान जागृति कॉलोनी वासियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। स्थानीय निवासी प्रशासन से सुविधाओं की गुहार लगा रहे हैं। कॉलोनी निवासी दीपक और सोनू का कहना है कि कॉलोनी को बसे हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट और सफाई की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। कई बार शिकायत देने के बावजूद भी हालात ज्यों के त्यों बने हुए हैं। सिरसा से लापता 2 बच्चे नेशनल हाईवे बाईपास पर किसानों के लगाए गए लंगर स्थल पर खाना खाते मिले। पुलिस ने दोनों बच्चों को थाने लेकर तफ्तीश शुरू की और सिरसा पुलिस को फिर जानकारी दी। दोनों दोस्त सोमवार को घर से निकले थे, जिसके बाद वापस नहीं लौटे थे। परिजनों ने बच्चों के लापता होने की सूचना पुलिस को दी थी। बच्चे का कहना है कि उसकी मम्मी ने उसे डांट दिया था, जिससे नाराज होकर वो अपने दोस्त के साथ घर से निकल गया। फरीदाबाद के सेक्टर 55 में मंगलवार को लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि सड़क पर चलते वक्त ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें ताकि किसी भी दुर्घटना से बचाव किया जा सके। उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहन चालक हमेशा वाहन चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें और 4 व्हीलर चालक गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। इसके दौरान यह भी बताया गया कि फरीदाबाद में सड़क सुरक्षा का काम चल रहा है, जो पिछले 18 जनवरी से शुरू हुआ था और 17 फरवरी तक चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य देश में होने वाली दुर्घटनाओं को कम करना है। बल्लभगढ़ के बाजारों को साफ सुथरा और अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर ने तोड़फोड़ दस्ते के साथ बाजारों से अतिक्रमण हटाए। इसके साथ ही दुकानों के बाहर सामान लगाकर अतिक्रमण कर जाम को बढ़ावा देने वाले दुकानदारों का सामान भी जब्त किया। ज्वाइंट कमिश्नर ने बताया कि शहर को स्वच्छ और बाजारों को जाम मुक्त करवाने के लिए कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और अब ऐसा करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
राष्ट्रीय क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत पलवल में टीबी के मरीजों की पहचान की जा रही है। मरीजों की पहचान कर उनका नागरिक अस्पताल में निःशुल्क इलाज किया जाएगा। उप सिविल सर्जन डॉक्टर रेखा ने बताया कि जिले में राष्ट्रीय क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम 5 जनवरी से 5 फरवरी तक चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत सभी आशाएं वर्कर्स अपने पोस्टेड स्थलों पर जाकर लोगों के सैंपल कलेक्ट करेंगी। जिनको 2 हफ्ते से खांसी होगी या फिर जिनके घर में पहले से ही टीबी के मरीज हों, उनके सैंपल लिए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा टीबी के केस डिटेक्ट हो सके और उन्हें वक्त पर इलाज मुहैया कराया जा सके। पानीपत में धोखाधड़ी से एक शख्स के बैंक खाते से पैसे निकालने का मामला सामने आया। दरअसल एक शख्स को बैंक के बाहर खड़ा देखे एक अज्ञात व्यक्ति ने जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर उस व्यक्ति का एटीएम कार्ड बदला। एटीएम कार्ड बदलने के बाद फिर एटीएम से 60,000 रुपए निकाल लिए और वहीं बेसुध हुए पीड़ित को इलाज के लिए फौरन सरकारी अस्पताल लाया गया और मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सोहना नगर परिषद के अधीन आने वाले सांप की नगली गांव के पास बने मुख्तियारपुरी महाराज के आश्रम के पास 2 लकड़बग्गा और एक तेंदुआ का शव गली सड़ी अवस्था में मिला। वन विभाग की वन प्राणी वार्डन ने तीनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वन विभाग के अधिकारी तीनों जंगली जानवरों की मौत को उनकी उम्र पूरी हो जाना मान रहे हैं, लेकिन एक साथ 3 जंगली जानवरों की मौत होना संदिग्ध लग रहा है। और वहीं वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल के लिए फटाफट हरियाणा में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।